दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेकअसोर्ड चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। तो दोस्तों आज बात करने वाला हूँ आप लोगों से 5G के बारे में, यानी कि 5G नेटवर्क के बारे में, इंडिया के अंदर 5G स्मार्टफोन्स के बारे में कि कब तक ये अफोर्डेबल प्राइस पे आपको अवेलेबल होंगे, क्या क्या उसमें पहले प्रॉब्लम आ सकती हैं या आ रही हैं और कब तक आपको 5G नेटवर्क देखने को मिल सकता है। तो मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ वर्मा, आप देख रहे हैं टेकअसोर्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग बात करेंगे 5G नेटवर्क के बारे में, स्मार्टफोन्स को थोड़ा सा आगे कवर करेंगे। पहले हम बात करेंगे 5G नेटवर्क के बारे में कि जो 5G नेटवर्क है वो कब तक आपको प्रोवाइड होगा अच्छे तरीके से या पूरे एक कह सकते हैं मास स्केल पे पूरे देश के अंदर, तो वो चीज़ कब तक आपको देखने को मिल सकती है। तो उसी से हम बात करते हैं कि आपका 5G नेटवर्क के क्या है सीन सारा। देखिए जैसे भी कोई भी नेटवर्क आता है आपका, चाहे 2G 3G 4G 5G, तो जब 2G से 3G के ऊपर शिफ्ट हुए तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि 2G था नॉर्मल था, पर 3G पर शिफ्ट होते होते थोड़ा टाइम लग गया ज़्यादा। पहले कुछ जगहों पर आया, कुछ बड़े शहरों में आया, फिर बाकी जगहों पर, तो ऐसे करके 3G स्प्रेड हुआ। उसके बाद हम बात करें 4G की, तो 4G की स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, मतलब कि स्प्रेड होने की स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि आपका जियो आ चुका था। जियो ने कंपटीशन को थोड़ा सा कह सकते हैं एक तरफा कर दिया कि मतलब सारा उधर ही जा रहा है, तो फिर बाकी कंपनियों ने भी उस चीज़ को अप्लाई करना शुरू किया ठीक तरीके से, और 4G आपका थोड़ा और जल्दी तरीके से आपका स्प्रेड हो गया। माना पहले बड़ी जगहों पर आया था, बड़े शहरों में आया था, बड़ी जगहों पर आया था, पर फिर भी उसके बाद वो पूरे देश के अंदर अभी स्प्रेड हो गया कि अभी हमें अच्छे तरीके से जो 4G नेटवर्क है अच्छे तरीके देखने को मिलता है। डुअल आपका जो सिम होते हैं उसके अंदर भी आपको 4G नेटवर्क देखने को मिलता है, यानी कि आपका डुअल सिम आपका सपोर्ट करते हैं सारे जो स्मार्टफोन है, और 4G को ही सपोर्ट करते हैं। वो पहले थोड़ा अलग सीन था, पहले 2G करते थे, उसका 3G भी किया उन्होंने 4G के साथ, अभी दोनों 4G को सपोर्ट करते हैं। तो 4G अभी अच्छे तरीके से स्प्रेड हो चुका है पूरे देश के अंदर। और बात करें स्पीड की, तो स्पीड एक अलग चीज़ है कि आपको स्पीड कैसी देखने को मिल रही है, किसी को अच्छी देखने को मिलती है, किसी को कह सकते हैं थोड़ी स्लो देखने को मिलती है, किसी को बिल्कुल ही बेकार मिलती है, वो चीज़ अलग है। पर हाँ, अगर बात करें कि पूरा एक मास स्केल पे स्प्रेड होने की, तो वो चीज़ हो चुकी है। पर अगर बात करें अगर 5G की, तो 5G का सीन थोड़ा सा अलग है। इसे भी ऐसा ही टाइम लग सकता है, पर उसमें थोड़ी चीज़ें अलग हो जाती हैं, क्योंकि पहले तो यही नहीं पता कि कौन सा वाला 5G आने वाला है। क्योंकि अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए इसके अंदर ना अलग अलग वेरिएशंस हैं। अभी जो एक कह सकते हैं एक जो मेजॉरिटी है, यानी कि हम जो बोल सकते हैं कि हाँ कौन सा आ सकता है, वो पॉसिबिलिटी है आपकी जो सब 6 गीगाहर्ट्ज़ वाला है, यानी कि सब 6 ऐसे अलग अलग होते हैं इसके अंदर। तो एक 6 गीगाहर्ट्ज़ वाला भी है, इसमें 800 मेगाहर्ट्ज़ वाले भी हैं, 300 मेगाहर्ट्ज़ वाले भी हैं, पर आपका सब 6 गीगाहर्ट्ज़ वाले की जो पॉसिबिलिटी वो ज़्यादा है इंडिया के अंदर, क्योंकि आपका वो वाइड स्केल पे आपका स्प्रेड हो सकता है। अभी देखिए जैसे मैं बात करूँ आपका 5G नेटवर्क की, तो जैसे आपने सुना होगा कि और भी तरीके होते हैं, जैसे कि पहले मैं आपको बता दूँ जो सब 6 आपका गीगाहर्ट्ज़ वाला है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपको जो स्पीड मिलने वाली है वो आपका 5 to 6 टाइम्स ज़्यादा मिलने वाली है, 5 से 6 गुना ज़्यादा मिलेगी आपका 4G से। अगर किसी को अच्छा 4G मिलता है तो 5 से 6 गुना ज़्यादा आपको अच्छी 5G स्पीड मिल जाएगी। पर अगर बात करें तो आपने सुना होगा कि 1 Gbps 2 Gbps की स्पीड होती है 5G के अंदर, वो चीज़ एक अलग चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर ना सेल्स में काम होगा, यानी कि आपका कुछ एरिया कवर किए जाएंगे कि वहाँ पर वो वाला जो 5G नेटवर्क है और बाकी जगहों पर नहीं है। तो उसमें ना आपको ज़्यादा एक कह सकते हैं वाइड रेंज नहीं मिलेगी, छोटे छोटे एरिया में होगा, वहाँ पर आपको स्टेबल नेटवर्क नहीं मिलेगा। फिर मतलब कि आप अगर मान लीजिए हाईवे वगैरह पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो सब जगह वो सेम चीज़ नहीं मिल पाएगी, सेम स्पीड नहीं मिल पाएगी। तो उसके लिए हमें सब 6 जो नेटवर्क है, सब 6 गीगाहर्ट्ज़ वाला जो नेटवर्क है उसको अपनाना पड़ेगा, तभी हमें पूरी जगह पर मतलब पूरे देश के अंदर जो इक्वली जैसे आपका 4G मिलता है सभी जगह आपको इसी तरीके से आपका 5G मिलेगा, और तभी आपका ये स्प्रेड हो पाएगा अच्छे तरीके से। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वाला आने वाला है। तो जहाँ तक ये उम्मीद है अभी तक वो आपका सब 6 गीगाहर्ट्ज़ वाला आने वाला है। तो ये चीज़ आपकी 5G में कि आपको ऐसा वाला नेटवर्क मिलेगा। दोस्तों अभी नेटवर्क की बात तो हो गई, तो अभी बात करें मैं स्मार्टफोन्स की। जो 5G स्मार्टफोन्स हैं वो किस तरीके से अवेलेबल होने वाले हैं, किस प्राइसिंग पे। अभी देखिए अवेलेबल तो अभी भी हैं, पर हमें चाहिए मास स्केल पे। मास स्केल पे तभी जा पाएंगे जब हमें एक बजट रेंज मिलेंगे, वो चीज़ आगे बताऊंगा आपको मैं। पहले हम बात करते हैं अभी के लिए। देखिए अभी जो अवेलेबल है वो आपको सबसे सस्ता स्मार्टफोन अवेलेबल देश के अंदर, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर, वो आपका OnePlus Nord है। यानी OnePlus Nord आपको 25,000 मिल जाता है और आपको 5G के साथ मिलता है ये। पर आपको चाहिए कि एक पूरा वाइड एक एरिया हो जहाँ पर आपके पास बहुत सारे 5G स्मार्टफोन हो। देखिए 5G स्मार्टफोन्स का फायदा कब है, जब आपका नेटवर्क आएगा 5G वाला, और 5G नेटवर्क कब आएगा, जब आपके बहुत सारे स्मार्टफोन होंगे ऑलरेडी आपके पास से यूज़ करने के लिए आपके स्मार्टफोन होंगे, तभी वो उसे जो 5G को अच्छे तरीके से स्प्रेड कर पाएंगे, जल्दी से स्प्रेड कर पाएंगे कि हाँ सबको यूज़ करना है। ऑलरेडी स्मार्टफोन्स हैं, पर वो स्मार्टफोन्स कब बनेंगे वो आपका गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वो कैसे, देखिए पहले आपको बताता हूँ 5G वाला क्या सीन है। देखिए अभी आपका ऑलरेडी ये OnePlus Nord है जो सबसे सस्ता है,
उसके बाद और भी कंपनीज है, आपका जो रेडमी है उसने भी 5G फ़ोन निकाल रखा है, वन प्लस ने और भी निकाले हुए हैं, वन प्लस 8 सीरीज़ जो है। फिर बात करते हैं और भी है कि आपके जो मोटरोला वगैरह है, या आपका सैमसंग का जो नोट 20 अल्ट्रा है, नोट 20 अल्ट्रा 5G उसके अंदर भी है। तो ये स्मार्टफोन्स हो गए आपके बहुत ज़्यादा एक हाई रेंज में, बहुत ज़्यादा प्राइसिंग वाले, कि मतलब इतनी सारी प्राइसिंग जो इंडियन यूज़र है, इंडियन जो कॉमन एक यूज़र है, उसको जो स्मार्टफोन पसंद है वो पसंद है आपके 10 से 12 हज़ार रुपये के अंदर। बस 10 से 12 हज़ार में आपको अच्छा फ़ोन मिल जाए वो बहुत है। तो इसी के लिए यहाँ पर अगर 10 से 12 हज़ार के आपको स्मार्टफोन अगर निकालने हैं 5G स्मार्टफोन्स, तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बैंड। अभी बैंड कौन से हों, क्योंकि बैंड इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है? देखिए, जब बैंड से नहीं पता होंगे तो जो कंपनी है वो कौन सा बैंड निकाल के देंगी। देखिए, जो आपका 5G है वो टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा महंगी है, ठीक है, शुरुआत में सब चीज़ महंगी होती है, तो 5G टेक्नोलॉजी महंगी है, इसमें अलग अलग बैंड्स होते हैं। फिर अभी मान लीजिए कोई जो कंपनी है वो अलग अलग बैंड को सपोर्ट करती है, यानी कि मान लीजिए वन प्लस नॉट की बात करूँ या वन प्लस की बात करूँ, तो अभी जो आपका इंडिया में करंट आपके जो बैंड सपोर्ट करती है वो आपका N78 बैंड को आपका सपोर्ट करती है वो। पर अगर ये बैंड ही आपका इंडिया में ना आए, वो चीज़ आपकी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी, गवर्नमेंट कौन से बैंड्स को अलाउ करती है इंडिया के अंदर, कौन से बैंड्स निकालती है। फिर जो आपकी टेलीकॉम कंपनीज है वो कौन से बैंड्स को अक्वायर करते हैं, कौन से बैंड्स को ऑपरेट करते हैं, वो उनके ऊपर है। ऑक्शन में जाएंगे बैंड्स, फिर जो कंपनी उन्हें खरीदेंगी, फिर उसके बाद वो ऑपरेट करेंगी उस बैंड के ऊपर, यानी कि सभी कंपनीज के अलग अलग बैंड्स होते हैं, तो उसके ऊपर अलग से अपना मतलब जो पर्सनल ऑपरेट करते हैं वो उस बैंड के ऊपर ऑपरेट करते हैं। ये बैंड वाली चीज़ आपकी 4G के अंदर भी होती है, 3G के अंदर भी होती है, आपने सुना होगा अलग अलग बैंड्स होते हैं 4G के भी। वही चीज़ आपकी 5G में भी आएगी कि अलग अलग बैंड्स होंगे, कि 5G के अलग अलग बैंड्स हैं। तो इस चीज़ के लिए अगर मान लीजिए हमारे पास कोई स्मार्टफोन है, अभी उसके अंदर जो ये 5G बैंड्स हैं वो आपके अलग हैं, और जो आपको कंपनी ने निकाले, यानी कि गवर्नमेंट ने इशू कर दिया, अभी जो आपकी कंपनीज उन्होंने खरीद भी लिया, यानी कि एक्वायर कर लिया, और उन्हें अभी वो ऑपरेट कर रही हैं। पर वो अगर सेम बैंड हो ही ना आपका इसी स्मार्टफोन के अंदर, मान लीजिए आपका वन प्लस है वो आपका 2 बैंड को सपोर्ट करता है, पर अगर आपको जो बाहर की साइड है, बाहर कंट्रीज़ में, वो और बहुत सारे बैंड्स को सपोर्ट करता है। तो इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर इंडिया के अंदर जो स्मार्टफोन्स हैं, अभी अगर आप कोई स्मार्टफोन ले रहे हैं उसके अंदर आपको 5G मिलता है, बहुत अच्छी बात है, आप लीजिए, पर स्पेशली 5G के लिए मत लीजिए। मतलब कि वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको मैं, कि मान लीजिए अभी जो स्मार्टफोन आने वाले हैं जब अच्छे तरीके से आएंगे, तो सस्ते कब होंगे वो, जब कंपनीज का पक्का हो जाए कि हाँ इस बैंड के ऊपर उनका 5G नेटवर्क आने वाला है, तब वो आपका जो स्मार्टफोन्स को उसी बैंड के ऊपर बनाना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कि स्मार्टफोन के अंदर 10-15 बैंड दे दिए, अभी उनका यूज़ तो है नहीं, फालतू में डाल दिया, उनकी प्राइस बढ़ गई, पर अगर हमें पता होगा कि हाँ कौन से बैंड आने वाले हैं, कौन से बैंड इंडिया में यूज़ होंगे, तो पर्टिकुलर उसी बैंड के ऊपर जो फ़ोन बनाए जाएंगे, यानी कि वही बैंड डाला जाएगा फ़ोन के अंदर, तो प्राइसिंग अपने आप कम हो जानी है। तो अगर प्राइसिंग आपके 10-12 हज़ार तक आती है, ठीक है, तो उसके बाद अच्छे तरीके से स्प्रेड हो पाएगा पूरे देश के अंदर, सभी लोग खरीद पाएंगे, और जब आपका खरीद लेंगे तो फिर अच्छे तरीके से यूज़ भी होगा, वो अच्छे तरीके से आपका स्प्रेड हो जाएगा वो चीज़। पर अगर हम बात करें कि अगर आप अभी स्मार्टफोन लेते हैं, मैंने आपको बताया अभी आप स्मार्टफोन मत लीजिए अगर आपको यही है कि मतलब मुझे 5G स्मार्टफोन लेना है, अगर मैंने रुपए डाल रहा हूँ तो थोड़े से और रुपए डाल के 5G ले लेता हूँ, फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा। ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने जो स्मार्टफोन लिया उसके अंदर जो बैंड्स हैं ऑलरेडी वो बाद में ना सपोर्ट किए, मान लीजिए किसी जो अपने हमारे ऑपरेटर हैं, जियो है या फिर जो एयरटेल है, उन्होंने कोई और बैंड ले लिया, मतलब कि ऑक्शन में कोई और बैंड आए, उन्होंने वो खरीद लिए, उसके बाद जो आपका बैंड था वो आपके स्मार्टफोन में है, जो बैंड है वो आपका सपोर्ट करता नहीं उस बैंड को, तो उसके बाद फिर आपका जो 5G है स्मार्टफोन है वो फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का, मतलब कि वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका बैंड अलग है, आपके फ़ोन के अंदर अलग है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो अभी अगर आपको स्मार्टफोन लेना है तो आप स्मार्टफोन लीजिए, आपको अच्छी स्पेसिफिकेशंस मिल रही है, अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ स्मार्टफोन लीजिए। 5G को समझिए कि आपका एक बोनस है, कि आपका बाद में काम आ भी सकता है और नहीं भी। अगर आपका सेम बैंड आया तो आपका फायदा ही है कि हाँ आपने अभी स्मार्टफोन ले लिया, आपको बाद में यही बैंड मिलने वाला है। पर अगर आपको नहीं मिला तो फिर आप बाद में सोचेंगे कि क्या फ़ायदा हुआ 5G लेने का। तो इससे अच्छा है कि अभी आप सिर्फ जो फीचर्स हैं, जो आपकी नीड्स हैं स्मार्टफोन से, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचें, 5G के बारे में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि अभी तक ये नहीं पक्का कि कौन सी जो बैंड्स है वो खरीदने वाली कंपनीज, तो इसलिए कुछ फ़ायदा भी नहीं है उस चीज़ का। तो अभी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो स्मार्टफोन खरीदें वो सिर्फ अपनी बेसिक्स जो आपकी नीड्स हैं, जो अभी आपको चाहिए, कैमरा चाहिए, अच्छा प्रोसेसर चाहिए, गेमिंग करनी है, उस चीज़ के ऊपर लें। 5G को बिल्कुल ना देखें कि अभी 5G इसमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है। कंपनीज अपने आप सस्ता करेंगी जब उन्हें पता चलेगा कि कौन से बैंड आने वाले, कौन से पर्टिकुलर ब्रांड जो बैंड है वो आपका इंडिया में लॉन्च होंगे, जो कंपनीज है उन्हें ऑपरेट करेंगे, तो उस तरीके से फिर वो उस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे, तभी वो अच्छे स्मार्टफोन बनेंगे, अफोर्डेबल स्मार्टफोन बनेंगे, तभी आप अच्छे तरीके से उन्हें यूज़ कर पाएंगे, उन्हें फिर मज़ा ही आएगा आपको। तो यानी कि सारा सीन जो है ये आपका गवर्नमेंट के ऊपर है कि गवर्नमेंट कौन से जो बैंड है उन्हें अलाउ करती है, कौन से बैंड जो आपका जारी करने वाला है।
और कौन से जो बैंड्स हैं उनको आपका ऑक्शन में डालेगा। फिर जो आपकी जो टेलीकॉम कंपनी से कौन से बैंड्स को खरीदेंगे ऑक्शन में या फिर एक्वायर करेंगी, तो वो चीज़ उनके ऊपर है। फिर उसके बाद जब ये क्लियर हो जाएगी ये चीज़, तो फिर ये बाकी स्मार्टफोन कंपनीज़ के ऊपर है कि वो फिर वही बैंड आपको डाल के देंगी आपके स्मार्टफोन के अंदर 5G वाले, जिससे कि आप उन्हें 5G को यूज़ कर सकें और कम से कम प्राइस पे यूज़ कर सकें, जिससे कि मास स्केल पे ये 5G पूरा स्प्रेड हो जाए, सब लोग यूज़ कर पाएँ 5G को। तो वो चीज़ तभी आपकी क्लियर हो पाएगी। इसके साथ साथ मैं बात करूँ आपका वॉइस ओवर LTE की, जो आपका 4G वाला है वॉइस ओवर LTE जो आपका कॉलिंग वाला सिस्टम है, आपका 5G में अलग आएगा। वो आएगा आपका VONR यानी कि वॉइस ओवर न्यू रेडियो, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी कॉलिंग वाली होगी 5G के अंदर। तो ये चीज़ तभी आएगी जब आपका ये सारा सीन हो जाएगा, उससे पहले आपको इतना ईजिली नहीं देखने को मिल सकता। अभी आपका 5G में थोड़ा टाइम है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि जो आपका जियो है, जियो ने अपने जियो बोलता है कि हमने फील्ड ट्रायल जो है शुरू कर दिए हैं और बहुत ही जल्दी हम लेके भी आ जाएंगे। पर उसके साथ साथ जो बाकी ब्रांड्स हैं वो भी बोलती हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं। और जो आपकी बाकी जो और भी कंपनीज है, स्मार्टफोन कंपनीज भी बहुत सारे एफर्ट्स कर रही हैं, जैसे कि नोकिया ने मैं आपको बताया था कि जो नोकिया है उसने बताया कि हम लोग बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट्स है करने वाले हैं 5G को लेकर, जिससे कि उसे अफोर्डेबल बनाया जा सके और अच्छे तरीके से काम किया जा सके। ऐसी और भी कंपनीज जो 5G के जो एरिया में काम कर रही हैं, जिससे आपको अच्छा 5G स्मार्टफोन मिले, अफोर्डेबल प्राइस पे मिले और आप अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो बस यही आपका 5G के अंदर कि अभी है थोड़ा टाइम है, तो देखते हैं कब तक हमें 5G देखने को मिलेगा। बस अभी तो यही सीन है, आपका 4G चलाओ मजे लो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आपको सारा सीन समझ में आ गया होगा कि 5G नेटवर्क का क्या सारा सीन है, 5G स्मार्टफोन्स का क्या सारा सीन है, कब तक आपको अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। देखिए सारी चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर है। तो वीडियो देखने धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।